दोस्तों, जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आते हैं वो है कि हमारा रिटर्न कितना होगा। या फिर हम इंडियंस की बात करें तो स्पेसिफिकली हम ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा रहे हैं वो पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। अब देखिए, इसका कैलकुलेशन अगर हम मैनुअली करने जाएं या फिर कैलकुलेटर से करने जाएं तो वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है हर जगह, बैंक में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, ये जो इंटरेस्ट रेट बोला जाता है, समझ लीजिए 5% या 4% या 10%, ये सभी के सभी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कंपाउंडिंग तरीके से मिलता है, तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा क्रिटिकल होता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो आप उसके लिए आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे कैलकुलेटर से करने जाएंगे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप ये कैलकुलेशन एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज हम एक ऐसे रूल के बारे में जानेंगे जिससे कि आप बिल्कुल ही चुटकियों में ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस रूल को हम रूल ऑफ 72 कहते हैं, या फिर हिंदी में 72 का रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब तो चलिए जानते हैं कैसे रूल ऑफ 72 से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये है कि 72 को आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए। जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है कि आपको इंटरेस्ट रेट जानना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना है वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फॉर्मूला ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट से 72 को डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं पीपीएफ का। तो देखिए, पीपीएफ में जो अभी प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.10%। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 72 को, मैंने कहा कि 72 को आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो 72 को आप 7.10 से डिवाइड कीजिए, जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है, तो आता है 10.14 ईयर्स, यानी कि 10 साल और कुछ 10 साल से कुछ ज़्यादा समय में आपका पैसा पीपीएफ में डबल हो जाएगा, अगर यही इंटरेस्ट रेट रहा तो, 7.10% इंटरेस्ट रेट रहा तो। ठीक है, अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो देखिए, म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज आपको 15% रिटर्न मिल जाता है। मैं ये एक एग्जांपल की तरह मैंने लिया है। तो देखिए, ऑन एन एवरेज जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है वो है 15%। तो इस 15% में आपका पैसा डबल कितने समय में होगा? तो वही फॉर्मूला 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 15%, तो 4.8 ईयर्स। तो देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा समय लग रहा है और यहाँ पे 5 साल भी नहीं लग रहा है, यानी हाफ से भी कम समय में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डबल हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूला का उल्टा उपयोग भी हम कर सकते हैं। उल्टा उपयोग मतलब समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा पैसा डबल हो जाए, तो उसके लिए हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा या फिर कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ताकि उतने टाइम में, जितना टाइम में हम चाहते हैं उतने टाइम में हमारा पैसा डबल हो जाए, ये भी हम इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो मेन फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी बताया कि एन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स है और आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने ऐसे निकाला, पहले जो एग्जांपल दिया कि आर हमें पता था और हमें 72 को उस आर से डिवाइड किया, तो उतने टाइम में जो आंसर आया तो उतने टाइम में हमारा पैसा डबल हो जाए। अब हमें आर निकालना है, यानी हमें पता है कि हमें इतने समय में, समझ लीजिए 6 साल में हमें पैसा डबल करना है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि ये एन जो है, एन यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो आर होगा 72/n, यानी कि समझ लीजिए हम 6 साल में हमारा पैसा डबल करना चाहते हैं, तो इसीलिए 72 को अभी आप टाइम से डिवाइड कीजिए। आप 6 साल में पैसा डबल चाहते हैं तो 72 को 6 से डिवाइड कीजिए 12%, यानी कि 12% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न अगर जनरेट हुआ तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा उल्टा उपयोग भी आप इस फॉर्मूले का कर सकते हैं और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न आपको जनरेट करना होगा एक पर्टिकुलर टाइम में आपका पैसा डबल करने के लिए, वो भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम में पैसा ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। उसके लिए सारा का सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन वहां पे था रूल ऑफ 72, यहाँ पे आ जाएगा रूल ऑफ 114, यानी कि 72 की जगह ले लेगा 114। ठीक है, यानी 72 के जगह आपको 114 से इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना पड़ेगा, 114 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए एसबीआई का जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो है 6.20%। तो चलिए देखते हैं उस हिसाब से आपका पैसा कितने समय में ट्रिपल हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा सारा का सारा चीज सेम रहेगा, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, सिर्फ 72 के जगह हम 114 बिठा देंगे। तो 114 को आप 6.20 से डिवाइड कीजिए, तो जो टाइम आता है 18.38 ईयर्स। तो 18.38 ईयर्स में आपका पैसा एसबीआई का एफडी जो इंटरेस्ट रेट है 6.20%, इस हिसाब से आपका पैसा 18.38 ईयर्स में ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। 2 लाख रुपए लगाएंगे तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब उसी हिसाब से, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम म्यूचुअल फंड्स की कैलकुलेशन करें तो सेम देखिए, म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट रेट हमने 15% लिया था, तो 114 को हम 15% से अगर डिवाइड करते हैं तो 7.6 ईयर्स में वो पैसा आपका ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। फिर से देखें यहाँ पे डिफरेंस कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 7.6 ईयर, यहाँ पे 18 ईयर्स, यानी कि करीब करीब 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से कहता हूं म्यूचुअल फंड सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने समय में हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर से देखिए सारा का सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होता रहेगा। पहले हुआ 72 था डबल करने के लिए, उसके बाद ट्रिपल करने के लिए 114 और 4 टाइम्स करने के लिए 144। तो 144 को आप इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए फिर से एफडी इंटरेस्ट रेट है आपका 6.20%, हम अभी 144 को 6.20% से डिवाइड करते हैं तो 23 साल 23.22 ईयर्स में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। वही म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 9.6 ईयर्स में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो था सारा का सारा पैसा बढ़ाने का डिस्कशन। पैसा कितने समय में डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, ये हमने जाना। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसे का वैल्यू सिर्फ बढ़ता नहीं है, पैसे का वैल्यू घट भी जाता है, गिर भी जाता है। तो वो किस लिए होता है? वो इन्फ्लेशन के लिए होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। एग्जाम्पल देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल आज से 1 साल पहले भी उसका कीमत था 60 रुपए 70 रुपए, लेकिन आज उसका कीमत हो गया 110 रुपए पर लीटर। 1 लीटर दूध का कीमत आज से 10 साल पहले था 30 रुपए पर लीटर, आज हो गया 60 रुपए पर लीटर। एक अखबार 10 साल पहले मिलता था 2 या 3 रुपए, आज वो ही अखबार मिलता है 6 से 7 रुपए में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसे का जो वैल्यू है वो पैसे का वैल्यू गिर गया है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट तो वही का वही मिल रहा है लेकिन पैसे ज्यादा देना पड़ रहा है। इसका एक ही कारण है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितने समय में हाफ हो जाएगा, यानी जो वैल्यू है उससे आधी हो जाएगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है रूल ऑफ 70। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज जानना होगा, वो चीज जानना बहुत ही जरूरी है, वो है इन्फ्लेशन रेट जानना होगा। तो देखिए इंडिया का जो पिछले 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो है 6%। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा पैसा कितने समय में हाफ हो जाएगा, आधी हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है 70 को आप इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड कीजिए। यानी 70 को आप एवरेज इन्फ्लेशन रेट मैंने कहा 6%, 70 को आप 6% से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा 11.6 ईयर्स, यानी कि 11.6 ईयर्स में आपका पैसा हाफ हो जाएगा। तो समझ लीजिए आज आपके पास 50 लाख रुपए है, तो 11 साल बाद 11.6 ईयर्स के बाद वही पैसा 25 लाख के बराबर हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 11 साल बाद 25 लाख का वैल्यू आज के वैल्यू का है 50 लाख। 11 साल बाद 25 लाख रुपए का वैल्यू आज के डेट में है 50 लाख रुपए, या फिर आज का 50 लाख रुपए 11 साल बाद उसका वैल्यू होगा 25 लाख, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आखिर में हम जितने भी सारे फॉर्मूलेस जाने इस वीडियो में वो सारे का सारे फॉर्मूलेस एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो देखिए पैसा डबल करने का जो फॉर्मूला था वो था 72 से आप इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कीजिएगा। पैसा ट्रिपल करने के लिए आप 114 को 114 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिएगा। पैसा 4 गुना करने के लिए आप 144 को 144 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, और आखिर में जो हमने जाना इन्फ्लेशन रेट के बारे में,
तो पैसा कितने टाइम में हाफ हो जाएगा, आपका पैसा कितने टाइम में हाफ हो जाएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 70 को आप इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने टाइम में आधी हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में जाना, जिस फॉर्मूलेस की मदद से हम ये जान पाएंगे कि हमारा पैसा कितने समय में डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।